हेलो, तो स्वागत है आपका फिर से दिलीप क्लासेज में। महाद्वीप हमारे जो चल रहे थे, उस महाद्वीप में अब दूसरा महाद्वीप जो आता है, उस पहला महाद्वीप जो था एशिया महाद्वीप से, जिसको हमने पढ़ चुके हैं। अब दूसरा महाद्वीप जो आएगा वो आएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप क्या क्या आवाज़ आएगी यार, सोचो। अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो इसका पाएगा 3.03 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 3.03 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऐसा देखा जाता होगा। तो क्षेत्रफल जो है, उस क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। बात करें कि महाद्वीपों में क्षेत्रफल का प्रतिशत, क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है वो पाया जाता है 20.2%। यानी कि 7 महाद्वीप जो हैं, उन 7 महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप जो है, इस अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल जो पाया जाता है वो पाया जाता है 20.2%। ठीक है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश। पहला देखो, क्षेत्रफल दृष्टि से एशिया महाद्वीप जो था, उस एशिया महाद्वीप में आपने देखा था रूस, चीन और जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से था। और इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश जो हैं, वो 3 बड़े देश हैं। एक अल्जीरिया, दूसरा कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, या फिर कहें कि उसको कांगो गणराज्य को जायरे, और तीसरा है सूडान। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश हैं। पहला है अल्जीरिया है, दूसरा कांगो गणराज्य या जायरे जिसे कहते हैं, और तीसरा देश जो है वो है सूडान। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 3 बड़े देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। तो वो है अल्जीरिया, कांगो या गणराज्य, जायरे, और तीसरा है सूडान। उसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, जो देश है वो है सेल्सियस। सेल्सियस जो देश है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो मिलेगा वो मिलेगा सेल्सियस देश जो है। ठीक है। इस सेल्सियस देश जो है ये मिलता है आपको हिंद महासागर, हिंद महासागर में ये थे। यानी कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसका क्षेत्रफल 3.03 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 20.2% उसका 7 महाद्वीपों के क्षेत्रफल में पाया जाता है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े जो देश हैं अल्जीरिया, जायरे और सूडान जो है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे छोटा देश तो वो है सेल्सियस देश। जो ये सेल्सियस देश जो है वो पाया जाता है आपको हिंद महासागर में। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपको मिलेगा यहाँ पर
नाइजीरिया। ये नाइजीरिया जो है, ठीक, ध्यान रखना, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। और भारत जो एशिया जो था, उस एशिया में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से चीन देश था। अभी कुछ आप गूगल पे डालते तो एशिया महाद्वीप में आपको भारत मिलेगा, लेकिन बात यह कि अभी जनगणना के आंकड़े आए नहीं हैं, 2021 में होनी थी, वो कोरोना की वजह से नहीं हुई, तो उसमें अभी भी क्षेत्रफल से 3। और यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो है नाइजीरिया। इस नाइजीरिया देश को कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाइजीरिया देश जो है, इसमें एड्स ग्रसित रोग में एड्स ग्रसित रोग, यानी कि सबसे ज़्यादा एड्स के जो मरीज हैं वो मरीज आपको कहाँ मिलेंगे? नाइजीरिया, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप जो है। इस महाद्वीप को देखो, पहला तो दुर्गम महाद्वीप, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, तीनों रेखाओं वाला महाद्वीप। तीसरा, चारों गोलार्ध वाला महाद्वीप, यानी कि इसके उपनाम है दुर्गम महाद्वीप इसे कहा जाता है, तीनों रेखाओं वाला महाद्वीप इसे कहा जाता है, चारों गोलार्ध वाला महाद्वीप इसे कहा जाता है, अंध महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके ये उपनाम थे, यानी कि दुर्गम महाद्वीप जो इसे कहा जाता है, सबसे दुर्लभ स्थिति पाई जाती है, अंध महाद्वीप इसे कहा जाता है, काला महाद्वीप कहा जाता है, तीनों गोलार्ध रेखाओं वाला, चारों गोलार्ध वाला। तीनों रेखाओं का मतलब जो होता है, इन तीनों रेखाओं में देखो, कर्क मकर और भूमध्य, इन तीनों रेखाओं वाला महाद्वीप कहा जाता है। इसमें से तीनों, कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो है, ये तीनों रेखा जो हैं इस अफ्रीका महाद्वीप में होकर गुजरती हैं। चारों गोलार्ध जो है, चारों गोलार्ध का मतलब समझ रहे हो, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिम जो है, वो चारों गोलार्ध जो हैं, वो चारों गोलार्ध इस महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा अकेला महाद्वीप है जिससे चारों गोलार्ध और तीनों रेखाएं गुजरती है। बाकी कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है सातों महाद्वीपों में जिससे जो चारों गोलार्धों में आए या तीनों रेखाओं के अंतर्गत है। सिर्फ एक अकेला अफ्रीका महाद्वीप है जो तीनों गोलार्ध, तीनों रेखाओं में और चारों गोलार्धों के मध्य आता है। तो ये इसके कुछ उपनाम थे, दुर्गम महाद्वीप, रेखा वाला महाद्वीप, चारों गोलार्ध वाला, अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप। इसके बाद जो आती है झील, जो आती है उनका आपको वर्णन करते हैं। विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है, उस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अकेले जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पाई जाती है, जिसके लगभग इस अफ्रीका महाद्वीप में जो विक्टोरिया झील है उसकी लंबाई लगभग 69,500 के आसपास इसकी लंबाई पाई जाती है। ये जो है तंजानिया, कीनिया, युगांडा जो है, 3 देश हैं, तंजानिया, कीनिया, युगांडा जो है, उन देशों की सीमाओं से चारों तरफ से ये विक्टोरिया झील जो है वो झील घिरी हुई है, उसके चारों तरफ ये तीनों देश पाए जाते हैं। इस झील के मध्य, यानी कि विक्टोरिया झील जो है, इस विक्टोरिया झील के मध्य से भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो है किसके झील से? विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विक्टोरिया कैसी झील, कौन सी झील जो है जिस झील के मध्य से, उस झील के मध्य से को क्या गुजरते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा किस झील से गुजरती है? विक्टोरिया झील के मध्य से, ठीक है। यह झील जो है मीठे पानी की झील पाई जाती है। विक्टोरिया झील जो है मीठे पानी की झील है, ज्वालामुखी निर्मित झील है। ज्वालामुखी निर्मित का मतलब है प्राकृतिक झील है, ठीक है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है। तो ज्वालामुखियों का उद्गम हुआ था, ज्वालामुखी जब निकली तब इस झील का निर्माण हुआ था। ये झील जो अधिकतर क्रेटर झील, यानी कि क्रेटर झील जो उसके पास है
बात है कि इसका उद्गम जो हुआ है झील में, इसमें इस झील से नील नदी जो है, उस नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया जो है उसकी सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। इस झील की अगर लंबाई देखी जाए तो लंबाई जो है 69,500 किलोमीटर लंबाई है। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है, ठीक है। नील नदी जो है, उस नील नदी का उद्गम इसी झील से होता है, इसी झील से होता है, ठीक। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप जो है, उस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील ये है। झील की लंबाई 69,500 किलोमीटर है। ये झील जो है मीठे पानी की झील है। इस झील का उद्गम जो होता है वो नील नदी का उद्गम जो होता है इसी झील से होती है। नील नदी जो है विश्व की लगभग सबसे बड़ी झील जो है, उसका उद्गम जो होता है, ये नदी जो है, पहले बता चुका हूँ, नदी जो, ये झील जो है ज्वालामुखी निर्मित, ज्वालामुखी, ठीक है। ये झील जो है कैसी झील? ज्वालामुखी क्रेटर झील जिसे कहते हैं। जैसे कई बार झील का आता है वो क्रेटर रूप का धारण कर लेती है, ऐसे जैसे यहाँ से उद्गम आ गया है, ऐसे उसके बाद ये ज्वालामुखियों का क्षेत्र होता है। आसपास के क्षेत्रों में यहाँ लावा फैल जाता है और यहाँ ऐसे कटोरे जैसे क्रेटर हो जाता है, तो वो क्रेटर झील बनती है। उस क्रेटर झील का उद्गम, तो उस क्रेटर झील का लगभग ये उदाहरण आपका है, ये जो है तंजानिया, केनिया और युगांडा, यानी कि इस झील जो, ये झील जो है तंजानिया, युगांडा और कीनिया, इन देशों के मध्य ये स्थित है। ये झील जो है, इस झील का अगर देखा जाए तो चारों तरफ जो देश है, युगांडा, कीनिया, तंजानिया जो है वो देश है, ठीक। उसके बाद युगांडा, कीनिया, एक चीज और रह गई, इस झील के मध्य से, इस झील के मध्य से भूमध्य रेखा निकलती है, ठीक है। ये जो झील है विक्टोरिया झील, इसके मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा निकलती है। तो ये विक्टोरिया झील जो थी उसकी विशेषता थी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई जो 69,500 किलोमीटर है, ज्वालामुखी निर्मित झील है। नील नदी जो है उसकी सबसे बड़ी नील नदी जो है, उस नील नदी का उद्गम इसी विक्टोरिया झील से होता है। तंजानिया, कीनिया, युगांडा देश जो है उनकी सीमा पर स्थित है, यानी कि इसके चारों तरफ जो झील है उसके तीनों तरफ जो है उन देशों की सीमा लगती है। और ये झील जो है, इस झील के मध्य से भूमध्य रेखा निकलती है, लगभग इसके बीच से, इस झील के बीच से क्या निकलती है? भूमध्य रेखा निकलती है। के बाद नील नदी, ठीक है। इस नील नदी की बात करते हैं, वही नील नदी है जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर इस नील नदी की बात करें, देखो नील नदी की अगर उद्गम की बात करें, ध्यान रखना, एक उद्गम होता है, एक मुहाना। उद्गम तो कहाँ था? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील जो है, यानी कि विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। और उसके बाद है मुहाना। मुहाना या मुहाना का मतलब बोले कि जहाँ नदी जो है, उस नदी का गिरना की उद्गम तो होता है विक्टोरिया झील, जो विक्टोरिया झील जो अभी बताया उससे होता है। और मुहाना जो, मुहाना का मतलब गिराती जो है, तो ये रेखा जो अपना जल कहाँ गिराती है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर जो है, उस भूमध्य सागर में अपना जल जो है वो ले जाकर ये नदी गिराती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की
सबसे बड़ी नदी, यानी कि नील नदी जो है, ये नील नदी विश्व जो है उस विश्व की सबसे बड़ी नील नदी है। ठीक है, उद्गम जिसका विक्टोरिया झील से होता है, मुहाना या गिराती जो है अपना भूमध्य सागर में जल गिराती है। इसकी लंबाई जो है नील नदी की, अगर लंबाई देखी जाए, इसकी लंबाई में भूल गई थी, वहाँ लंबाई नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दो 4695 किलोमीटर, यानी कि नील नदी जो है उस नील नदी की लंबाई होती है। ठीक है, 3। तो ये जो नील नदी जो है गिरते समय, नील नदी जब जार गिरती है, यही लिख लो भूमध्य सागर में, यहाँ जब जार नील नदी जाकर अपना जल उड़ीती है या अपना जल जब घेरती है भूमध्य सागर में, तो ये चापाकार डेल्टे का निर्माण करती है। चापाकार डेल्टा बनाती है। ठीक, नील नदी जब अपने मुहाने में अंतिम समय में जब भूमध्य सागर में अपना जल गिरती है, तो ये नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। ये नील नदी जो है, नील नदी का संबंध 4 देशों से जो है, आप देखो युगांडा, नील नदी का संबंध जो है, यह संबंध के हैं या कहें कि इसके जो रेखाएं लगती हैं, यानी कि नील नदी जो है, जैसे यहाँ ये नील नदी हो जाएगी, इस नील नदी के इधर इधर जो देश होते हैं, उन देशों की अगर बात करें तो उनमें पहली बात तो ऐसा होता है, देखो एक तो युगांडा, ठीक है, दूसरा है सूडान, तीसरा दक्षिण सूडान, और चौथा जो है, चौथा इजिप्ट। चौथा देश जो है वो, चौथा देश कौन सा है? इजिप्ट देश है। ठीक, इजिप्ट देश। इन चारों देश जो हैं, उन चारों देशों के आसपास, इसकी मैंने आपको युगांडा, सूडान और इजिप्ट, ये तीन ही बताए थे, क्योंकि दक्षिण सूडान जो है एक जैसे देश थे, इसलिए इनको इन तीनों का, ठीक है, इसका संबंध 4 देशों से हो जाएगा, सूडान, युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान और इजिप्ट जो है। ठीक है, नील नदी जो है, इस नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, ये भी लिख लो, नील नदी, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी जो है, इस नील नदी को मिस्र जो है, मिस्र देश जो है, इजिप्ट, मिस्र जो है, इस इजिप्ट के आसपास से आपको मिस्र देश जो पाया जाता है, तो नील नदी को मिस्र का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है। और ध्यान रखना, नील नदी जो है, नील नदी पर मिस्र के, यानी कि नासिर और आसवान बांध, नील नदी जो है, तो नील नदी पर मिस्र के 2 बांध हैं, वो 2 बांध बनाए जाते हैं, वो लिख लो चाहे आप लिखना चाहो तो, ऐसी बात नहीं है। नासिर झील और आसवान बांध जो हैं वो इसी मिस्र पर हैं, नील नदी पर मिस्र के यहाँ बनाए जाते हैं। और मिस्र के जो प्रसिद्ध हैं पिरामिड, मिस्र के प्रसिद्ध हैं पिरामिड। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मिस्र के प्रसिद्ध क्या हैं। तो मिस्र के प्रसिद्ध जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं आपको? पिरामिड। मिस्र जो है उसके पिरामिड ये पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक नील नदी जो है, ये नील नदी विक्टोरिया झील जो जा रही है उसको मैं बताता हूँ। विक्टोरिया झील बना के उसके बाद उसमें से नील नदी जो है उसका उद्गम कैसा होता है उनको बना के बताता हूँ। जैसे विक्टोरिया झील है, इस विक्टोरिया झील से जो है उस नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, विक्टोरिया झील से किसका उद्गम होता है? आपने पहले पढ़ा था नील नदी का। तो नील नदी जो है अंतिम समय में जाकर कहाँ अपना जल गिराती है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में। अब ध्यान रखना, जैसे नील नदी जो है मैंने आपको बताया था इस विक्टोरिया झील में, जैसे जो देश आपको मैंने बताए थे, 4 देश आपको मैंने बताए थे, कीनिया, तंजानिया, युगांडा जो है, देखो इसके यहाँ जो पाएगा आपको कीनिया, ये कीनिया देश जो है, कीनिया देश पाएगा। इसके पूर्व भाग में जाओगे आपको युगांडा पाएगा। यहाँ आप जाते हो तो यहाँ पर आपको एक देश पाएगा युगांडा, और यहाँ आप आओगे तो यहाँ पाएगा तंजानिया।
यहाँ आपको तंजानिया पाएगा। यहाँ आप जो देखते हो तो यहाँ आपको पाएगा दक्षिणी सूडान, ठीक है। यहाँ दक्षिणी सूडान पाएगा आपको, युगांडा जो है, ठीक। अब बात ये है कि यहाँ से जब ये नदी नील नदी निकलती है तो इस नील नदी पर कई जगह बीच बीच में आपको जो मैंने बताया था अभी भूमध्य सागर जो है यानी कि मिस्र जो है, उस मिस्र के कुछ प्रसिद्ध पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो स्थान है, यहाँ मान लीजिए ये स्थान, ये मिस्र है, मिस्र या इजिप्ट, इजिप्ट जिसे मैं बोलूँ, ठीक है। मिस्र या इजिप्ट जो है, इसके पास मैंने आपको एक झील और एक बांध बताया था। आसमान जो है वो तो बांध है। तो यहाँ पर पहला जो पाएगा, आपको ध्यान रखना, पहला पाएगा जो आपको पाएगा नासिर झील आपको पाएगी। एक तो यहाँ जैसे आपने देखा, सॉरी यहाँ से मैं थोड़ा इसे नीचे लिख देता हूँ, निशान उधर लगा देता हूँ। यहाँ जो है, यहाँ मैं आपको बना देता हूँ इसे। तो ये मिस्र के इजिप्ट या वो है जिसमें देखो पहला नासिर बांध जो है, यहाँ आप जाओगे इस स्थान भरोगे तो आपको नासिर बांध मिलेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है, नासिर बांध जो है कहाँ है, मिस्र या इजिप्ट देश जो है, उस मिस्र या इजिप्ट देश के मध्य आपको अंतर्गत क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है नासिर बांध। उसके ऊपर जो है आपको झील पाएगी आसमान झील, आसमान झील। आसमान झील जो है वो आसमान झील आपको ऊपर यहाँ पाई जाएगी। तो ये मिस्र और इजिप्ट से जब जैसे निकलते हैं तो इसमें दो मैंने पहले बताया था कि पहला तो एक आप चाहे लिख लो की नासिर बांध और आसमान बांध जो कहाँ है मिस्र या इजिप्ट से निकलते हैं। अब ये जो है ये आपके निकल के आ रही है, ये जो यहाँ से मान लीजिए ये जो आपके निकल के आ रही है, ये जो है ये क्या है आपकी नील नदी है। एक तरह से ये निकल के जो आई है आपकी कौन सी नदी है, लिख देता हूँ यहाँ कौन सी है, नील नदी। अब इस नील नदी से ये पढ़ते हैं, नील नदी से जैसे ही आपका उद्गम होगा विक्टोरिया झील से, तो उसके बाद पहले दक्षिणी सूडान पड़ेगा। विक्टोरिया झील के चारों तरफ कीनिया, तंजानिया, युगांडा, दक्षिणी सूडान, ये युगांडा है, सूडान आप बोल सकते हो सूडान। यहाँ से जैसे नील नदी आती है तो नील नदी आती है तो मिस्र जैसे आ गया, आसमान बांध मिस्र इजिप्ट पड़ता है, उसके बाद आसमान बांध पड़ता है, नासिर बांध पड़ता है। ये आसमान जो है झील पड़ती है, ये किस में पड़ेंगे, मिस्र या इजिप्ट में। और मैंने पहले कहा था मिस्र जो है उस मिस्र के प्रसिद्ध क्या है, मिस्र के आपको पिरामिड जो है वो पिरामिड प्रसिद्ध है। पिरामिड का मतलब है एक गुम्बद जैसी आकृति वहाँ बनी होती है। दुनिया भर का आप देखोगे मिस्र वो इजिप्ट जो है उसमें पास दुनिया भर की जो है एक आकृति गुम्बद नुमा आकृति बनी होती है, उनको क्या कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। गोलार्ध में आपको बनाता हूँ, ठीक है। ये जो है 0 डिग्री अक्षांश कहें या फिर कहते हैं भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कि कर्क रेखा, ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कि मकर रेखा, ठीक है। ये 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 90 डिग्री साउथ होगा और यहाँ पर 66.5 डिग्री होगा। ये 66.5 जो है ये आर्टिक वृत्त जो होते हैं ये आर्टिक वृत्त कहलाते हैं। अब बात ये थी कि सिर्फ बताना बोले तो बताने का मतलब इन कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इन तीनों को बताने का था। मैंने आपको गोलार्ध बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी रेखा है, कौन सी नदी जो है कहाँ कहाँ होती है। तो ध्यान रखना, यानी कि आपका जो है कांगो या भूमध्य रेखा जो है उस भूमध्य रेखा को, इस भूमध्य रेखा को ऐसे यूं 2 बार, ठीक है, ऐसे ही कर्क रेखा को यूं उल्टे 2 बार और ऐसे ही इस मकर रेखा को यूं 2 बार। इस नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है दक्षिण से, वापिस घूम के दक्षिण मारी, ऐसे इनका दक्षिण से, ऐसे दक्षिण। बात ये कि जैसे मैं कहूँ कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी, तो कर्क रेखा को 1 बार तो जाते वक्त काटा, 1 बार आते वक्त। ऐसे भूमध्य रेखा जो है
उसे 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त काटा। और ऐसे ही है, यानी कि मकर रेखा जो है, उस मकर रेखा को काटने वाली जो रेखा नदी जो है वो नदी कौन सी है? ठीक है, तो देखो यहाँ तो नदी जो आएगी आएगी लिम्पोपो। लिम्पोपो अफ्रीका महाद्वीप में जो लगभग पड़ेगी। यहाँ जायरे या कांगो जो नदी है, ठीक, जायरे या कांगो नदी जो है वो आएगी। और यहाँ पर आएगी आपकी माही नदी जो राजस्थान में बहती है। यहाँ जायरे या कांगो में लिख सकता हूँ, ठीक है, जायरे या कांगो में लिख सकता हूँ। ये जो है एशिया महाद्वीप में है। ये जो है एशिया महाद्वीप में है, ये अफ्रीका में है और ये भी अफ्रीका महाद्वीप में। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो जायरे या कांगो नदी है, जो कहाँ पड़ती है? अफ्रीका महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। ऐसे ही जो माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, वो एशिया महाद्वीप में पड़ती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो लिम्पोपो नदी है। और लिम्पोपो नदी है वो भी कहाँ पड़ती है? आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, ठीक है। ये जो है, बाकी ये दो जो हैं माही नदी, ये लिम्पोपो नदी जो है ये अपना जल जो गिराती है, ये अंतिम महासागर की अगर बात करें तो ये दोनों हिंद महासागर में जाती है। एशिया की माही नदी और लिम्पोपो नदी जो अफ्रीका की, ये दोनों नदियाँ तो जाती हैं हिंद महासागर में। और ये जो अफ्रीका की नदी है जायरो नदी, जो कांगे जायरो नदी जो है, ये नदी जो है ये नदी जाती है आपकी दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो ये आपका जो था उन नदियों के बारे में था कि कौन सी कर्क रेखा को, मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी आपकी 2 बार काटती है। उन 2 बार काटने वाली नदियों का नाम माही नदी कर्क रेखा को, जायरे या कांगे भूमध्य रेखा को, लिम्पोपो मकर रेखा काटती है। माही नदी अफ्रीका एशिया महाद्वीप में और जायरे और लिम्पोपो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है, ठीक है। ये उतार लो, उतारने के बाद देखिए ये कुछ इनके मुख्य नाम या स्थान हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि पहला जो आपको दे रखा है, हीरे की नदी किसे कहते हैं, यानी कि हीरे की नदी जो है कसाई नदी को कहती है। कसाई नदी जो है कांगो की सहायक नदी, कांगो नदी जो थी उस कांगो की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना, हीरे की नदी किसे कहा जाता है? कसाई नदी को हम हीरे की नदी कहते हैं। उसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर या मालागासी द्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप जो उसका सबसे बड़ा द्वीप जो मेडागास्कर या मालागासी जो है सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। उत्पादन की दृष्टि से अगर इसे देखा जाए, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान जो है, तो ये सोने की खान जो है उत्पादन की दृष्टि से है। और उत्पादन की दृष्टि से जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका जो उस दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान का, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो है वो किम्बरले में, ये किम्बरले जो है, किम्बरले भी यही दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है, ठीक है। किम्बरले जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? किम्बरले दक्षिण अफ्रीका। और मिस्र जो है, मिस्र या इजिप्ट जिसे कहें, वहाँ पर धूल भरी चलने वाली नादियाँ जो होती हैं, जिनमें धूल होती है, हमारे यहाँ राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, या कहे कि मरुस्थल में चलने वाली धूल भरी आंधियाँ जो होती हैं उन्हें तो हम कहते हैं लू, लू जिन्हें कहते हैं ग्रीष्मकाल में चलने वाली। और यहाँ पर मिस्र में जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, उन मिस्र में धूल भरी चलने वाली आंधियों को कहा जाता है खमसिन, हमारे यहाँ लू कहा जाता है। और मिस्र या इजिप्ट जो है वहाँ पर इनको कहा जाता है खमसिन कहा जाता है, ठीक है। महाद्वीप